फ्रीडरिक नीचे। वो फिलोसोफर जिसने भगवान को मार दिया, गॉड इज डेड। एक सेंटेंस जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, और ये कहने वाला आदमी धीरे धीरे अपना दिमाग खो बैठा। ये कहानी है फ्रीडरिक नीचे की। इतिहास के सबसे इन्फ्लुएंशियल और मिसअंडरस्टूड फिलोसोफर्स में से एक ऐसा इंसान जिसके आइडियाज को कुछ लोग जीनियस कहते हैं और कुछ लोग डेंजरस। फनी बात यह है, ज्यादातर लोग उसका नाम भी सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, लेकिन उसके आइडियाज इतने पावरफुल थे कि 100 साल बाद भी दुनिया उनसे बाहर नहीं निकल पाई। नीचे का जन्म 1844 में जर्मनी के ईस्टर्न रीजन में हुआ था। उसके पिता एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, लेकिन जब नीचे सिर्फ 5 साल का था उसके पिता की डेथ हो गई, और शायद यहीं से शुरू हुआ उसका रिलीजन से कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। नीचे बचपन से ही अलग था, क्वाइट, इंट्रोवर्टेड और अनयूजुअली इंटेलिजेंट। वो सिर्फ आंसर्स नहीं चाहता था, वो एग्जिस्टेंस के पीछे का ट्रूथ जानना चाहता था। 24 साल की उम्र में नीचे स्विट्जरलैंड की बेजल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। इतनी कम उम्र में प्रोफेसर बनना ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उसका शरीर वीक था। उसे लगातार माइग्रेन्स होते थे, विजन प्रॉब्लम्स थी और क्रॉनिक पेन जो पूरी जिंदगी उसका पीछा करता रहा। धीरे धीरे उसने सोसाइटी से दूरी बनानी शुरू कर दी। वो स्विस एल्प्स के माउंटेन्स में अकेला रहने लगा, और वहीं उसने अपने सबसे डेंजरस आइडियाज लिखे। नीचे ने कई बुक्स लिखी जो आज फिलॉसफी की मास्टरपीसेस मानी जाती है। बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन, द गे साइंस, बियॉन्ड गुड एंड इविल और थस स्पोक ज़रथुस्ट्रा। लेकिन नीचे बुक्स नहीं लिख रहा था, वो मॉडर्न ह्यूमैनिटी का साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस कर रहा था। नीचे का सबसे फेमस स्टेटमेंट था, गॉड इज डेड। अब इसका मतलब ये नहीं था कि सच में भगवान मर गए। नीचे कहना चाहता था कि साइंस, मॉडर्निटी और रैशनल थिंकिंग की वजह से ह्यूमैनिटी ने रिलीजन पर विश्वास खोना शुरू कर दिया है। लेकिन नीचे को रिलीजन के ख़त्म होने से खुशी नहीं थी, बल्कि उसे डर था, क्योंकि अगर गॉड नहीं है तो मोरालिटी कहाँ से आएगी, मीनिंग कहाँ से आएगा, गुड और इविल डिसाइड कौन करेगा। और यही पैदा करता है नाइहिलिज्म। निहिलिज्म यानी लाइफ अल्टीमेटली मीनिंगलेस है, कोई हायर पर्पस नहीं, कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं, कोई कॉस्मिक मीनिंग नहीं। नीचे को डर था कि फ्यूचर की ह्यूमैनिटी अंदर से एम्प्टी हो जाएगी। लोग सरवाइव तो करेंगे, लेकिन किसी पर्पस के बिना। और ऑनेस्टली अगर आज की दुनिया को देखो, सोशल मीडिया, डिप्रेशन, मीनिंगलेसनेस, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, तो लगता है शायद नीचे फ्यूचर देख रहा था। नीचे ने मोरालिटी पर भी अटैक किया। उसका मानना था कि सोसाइटी सीक्रेटली वीकनेस को रिवॉर्ड करती है। उसने इसे कहा स्लेव मोरालिटी। उसके हिसाब से वीक पीपल स्ट्रॉन्ग लोगों से डरते हैं, ग्रेटनेस से डरते हैं, पावर से डरते हैं, और इसलिए उन्होंने ऐसी मोरालिटी क्रिएट की जहां ओबीडियंस गुड बन गया, ह्यूमिलिटी गुड बन गई और एम्बिशन ईविल। नीचे स्पेशली क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा क्रिटिक था, क्योंकि उसके हिसाब से क्रिश्चियन मोरालिटी सफरिंग और वीकनेस को ग्लोरीफाई करती है। उसने क्रिश्चियनिटी को कहा था स्लेव मोरालिटी। लेकिन नीचे सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, वो इंसान को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता था। उसका फेमस कोट था, व्हाट डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। नीचे बिलीव करता था कि सफरिंग अवॉइड नहीं करनी चाहिए। पेन, स्ट्रगल, लोनलीनेस, फेलियर, यही चीज़ें इंसान को ट्रांसफॉर्म करती हैं। उसके लिए कंफर्ट डेंजरस था, क्योंकि कंफर्ट इंसान को वीक बना देता है। नीचे का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सेल्फ ओवरकमिंग, यानी अपने पुराने वर्जन को डिस्ट्रॉय करना, अपने फियर को कॉन्कर करना, अपने लिमिटेशंस को तोड़ना। नीचे के लिए ग्रेट ह्यूमंस पैदा नहीं होते, बनते हैं, बार बार टूटकर, बार बार उठकर, बार बार खुद को रिक्रिएट करके। और इसी से जुड़ा था उसका सबसे मिसअंडरस्टूड आइडिया, उबरमेंश, यानी सुपरमैन, लेकिन कॉमिक वाला सुपरमैन नहीं। नीचे का उबरमेंश ऐसा इंसान था जो सोसाइटी की थिंकिंग से ऊपर उठ जाए, जो ब्लाइंडली रूल्स फॉलो ना करे, जो खुद अपने वैल्यूज़ क्रिएट करे, जो फियरलेसली लिव करे। नीचे चाहता था कि ह्यूमैनिटी इवॉल्व करे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उसके आइडियाज़ इतने एक्सट्रीम थे कि बाद में बहुत लोगों ने उन्हें मिसयूज़ भी किया। लेकिन फिर नीचे की ओन माइंड टूटने लगी। Years of isolation, constant illness, pain, धीरे धीरे उसे मेंटली डिस्ट्रॉय करने लगे। 1889 में इटली के टूरिन सिटी में
नीचे ने एक आदमी को घोड़े को मारते देखा और कहते हैं नीचे उस घोड़े से लिपट कर रोने लगा। उसके बाद वो कभी मेंटली रिकवर नहीं कर पाया। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 11 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट इंसैनिटी में बिताए। लेकिन शायद नीचे का सबसे टेरिफाइंग आइडिया ये नहीं था कि गॉड इज डेड, बल्कि ये था कि इंसान उस एम्प्टीनेस को हैंडल नहीं कर पाएगा जो गॉड के जाने के बाद बचेगी। और शायद आज की दुनिया देखकर वो गलत भी नहीं था। नीचे सिर्फ फिलोसोफर नहीं था, वो मॉडर्न ह्यूमैनिटी का वार्निंग साइन था।